पूरी दुनिया में पक्षियों की लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या पूरी दुनिया में 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। सभी पक्षियों में 2 पंख, 2 पंजे, 1 गर्दन और 1 चोंच पाई जाती है। लेकिन इन्हीं पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग ही पहचान है, एक अलग ही वजूद है, जो कि आसमान का सीना चीरकर हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अपने से कई गुना ज़्यादा वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और शायद इसीलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम सभी बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफ़र आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद भी आज लाखों लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। आज की जनरेशन रिस्क लेने से भी बहुत डरती है, लेकिन अगर हम बात करें बाज की, तो बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चूं चूं करना ही सीख पाते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर हज़ारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में लेकर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान की छाती चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उस बाज बच्चे की हाई रिस्क ट्रेनिंग। क्योंकि जब वो बच्चा ज़मीन की ओर तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन पंख फड़फड़ाने का मतलब ये नहीं कि वो उड़ना सीख गया। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है और ऐसा लगने लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में फिर उसी ऊंचाई पर उड़ जाता है। और वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो कि उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद ही इस दुनिया को एक बाज मिल पाता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसको एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो परेशानी उसकी मौत बनकर आती है, जो कि अगर देखा जाए तो एक आम परेशानी से बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है, जिसके कारण उसे शिकार निगलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे कि उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और लचीलापन होने के कारण वो शिकार को ठीक से नहीं पकड़ पाता। और इस अवस्था में उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो बाज अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, खुद को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और आखिरकार वो इस तीसरे रास्ते को ही चुनता है और अपने आसपास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है अपनी उन परेशानियों को जड़ से उखाड़ने का और आसमान में फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और खून से लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है फिर से एक नई चोंच उगने का। उसके बाद अपनी उस उगी हुई चोंच से ही अपने पंजों को सबसे पहले काटता है और फिर इंतज़ार करता है अपने उन पंजों के उगने का। उसके बाद वो अपने शरीर के एक एक पंख को खुद उखाड़ उखाड़ कर फेंकता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगने का। और इस सारी प्रक्रिया में उसे समय लगता है लगभग 5 महीनों का। और इन 5 महीनों की तपस्या से एक नया बाज बनकर आता है, एक नए बाज का पुनर्जन्म होता है और वो बाज तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए।
और दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो 3 रास्ते उस बाज के पास थे, वही 3 रास्ते शायद हम लोगों के पास भी होते हैं, आपके पास होते हैं। वही 3 रास्ते लगभग हर इंसान के पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग उन तीनों रास्तों में से पहले रास्ते को चुनते हैं और उन परेशानियों के बोझ के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक साधारण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों से जूझकर, इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत, अपनी लगन के दम पर उस बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि ज़िंदगी में अगर रिस्क लेना पड़े तो ज़रूर लो, लेकिन इससे पहले अपनी फील्ड में या जिसके आप माहिर हैं उसमें खुद को मजबूत बना लो। खुद को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊंचा उठने के बारे में सोचने पर ही लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप कहलाओगे अपनी फील्ड के बादशाह। आज हम सभी लोगों के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर, ये ऐसे नाम हैं जो ऐसे ही शिखर पर नहीं पहुंच गए, बल्कि इन लोगों ने खुद को ट्रेंड किया, अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज कौन इन लोगों को नहीं जानता। इसीलिए ऊंचा सोचो, रिस्क लो, हताश मत हो, निराश मत हो, बाज बनो अपनी फील्ड के और उड़ चलो उन ऊंचाइयों पर जहां तक उड़ना चाहते हो, जहां तक पहुंचना चाहते हो।